हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम यहाँ पर 10वीं कक्षा गणित विषय का कार्यपत्रक 7वें नंबर का करेंगे, जो कि 19 जुलाई 2021 को आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि आज। और बच्चों, इसमें हम कोणों की रचना को समझेंगे, जिससे कि हम सबसे पहले 60 डिग्री के कोण की रचना को समझते हैं। तो बच्चों, जब आप कोणों की रचना को समझेंगे तो 60 डिग्री का कोण कैसे खींचना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेखा खींचनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखो एक रेखा खींची हुई है। ठीक है, अब ये जो रेखा खींची हुई है, इसको आपने नाम दिया है एम। इस पर एक बिंदु सी लगा दिया है और इस सी बिंदु पर आपने क्या करना है, प्रकार की नोक को रखना है। प्रकार की नोक को रखकर आप कोई भी त्रिज्या का एक ऐसे चाप काटेंगे। ठीक, चाप काटेंगे। और जब ये चाप काटेंगे, आपने जहाँ पे भी काटा है, फिर डी पर आपने प्रकार की नोक रखकर दोबारा से एक चाप काट देना है। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, सी को ई से मिला देंगे, तो ये आपके पास 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसी प्रकार से 120 डिग्री के कोण की रचना, तो 120 डिग्री आप जानते हैं 60 को 2 से गुना करोगे तो 120 डिग्री मिल जाएगा, यानी कि 60 डिग्री के कोण का दुगना है। अब इसके लिए भी आपको आधे स्टेप तो वही रखने हैं। सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी है। ठीक है, और जब आप यहाँ पे ये रेखा खींच दोगे, ठीक है, तो जब आप यहाँ पे ये रेखा खींच दोगे तो रेखा खींचने के बाद आपको एक बिंदु लेना है, सी बिंदु। सी पर प्रकार की नोक रखकर आपको एक चाप काटना है, जो ये चाप आएगा। ठीक है, तो अभी तक 60 डिग्री के कोण के लिए आपने क्या किया था कि डी पर प्रकार की नोक रख के एक चाप काटा था, ई पर आया था। अब आप दोबारा से, ठीक है, 60 का दुगना है यानी कि 2 चाप कटेंगे, तो अब आप दोबारा से ई पर प्रकार की नोक रखो और एक चाप काटो जो एफ पे आया। ठीक है, एफ वाले चाप को आप क्या करोगे, सी से मिला दोगे, तो बच्चों ये जो कोण मिलेगा 120 डिग्री का आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का क्या होगा, 60 डिग्री का आधा होगा, यानी कि हम 60 डिग्री वाला चाप यहाँ तक तो लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक लगाएंगे तो हम ओ से बी तक को मिलाएंगे तो 60 डिग्री का कोण तो हमें मिलेगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका आधा करना है। तो बच्चों, हम इसका आधा करने के लिए क्या करेंगे, एक बार तो ए पे प्रकार की नोक रखेंगे और एक बार इस बी बिंदु पे प्रकार की नोक रखेंगे। ठीक है, इस पे प्रकार की नोक रख के चाप काटेंगे तो ये चाप यहाँ आएगा, और बी पे प्रकार की नोक रख के चाप काटेंगे तो ये चाप यहाँ आएगा। तो ये दोनों चाप एक दूसरे को सी बिंदु पे काटते हैं। अब हम क्या करेंगे, ओ को सी से मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। इसी प्रकार से 90 डिग्री का कोण हमें चाहिए। तो बच्चों, 90 डिग्री के कोण के लिए हमें क्या करना है, दो तरीके से बनाना है। या तो आप 180 डिग्री का कोण बना लो, मतलब एकदम ऐसी सीधी रेखा खींच दो। ठीक है, और इस सीधी रेखा को खींचने के बाद ओ पे प्रकार की नोक रखो, एक चाप इस तरफ काटो और एक चाप इस तरफ काटो। ठीक है, अब आप एक ए पर, यहाँ पे बी पर चाप रखो, फिर ए पे चाप रखो। जब आप बी पे चाप रखोगे तो आप यहाँ से जो चाप काटेंगे वो ऐसे आएगा। ठीक है, और जब आप ए पे रखेंगे तो ऐसे आएगा। इनको ऐसे मिला दोगे तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप दूसरा क्या करोगे, जैसे कहा है तरीका नंबर 2, 60 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बना के, उसके लिए आपको बच्चों यहाँ पे क्या करना होगा, एक सीधी रेखा ऐसे खींचनी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको उस पर कोई बिंदु लेना होगा, जैसे कि आपने यहाँ पे ओ बिंदु ले लिया। ओ बिंदु पर अपने प्रकार की नोक रख के एक चाप काटा, जो ऐसे 60 डिग्री का आएगा और दूसरे नंबर पे 120 डिग्री का आएगा। ये आपने माना ए बिंदु पे आया, ये आपने माना बी बिंदु पे आया। अब आप ए पे प्रकार की नोक रखेंगे और चाप काटेंगे, फिर ऐसे ही बी पे प्रकार की नोक रख के चाप काटेंगे और आप इसको इससे मिला देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपको यहाँ पे बनेगा, ये आपके पास किसका बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब आपको खुद को प्रयास करना है और उनमें आपके पास प्रश्न है। सबसे नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन सा कोण जो है फुट्टे और प्रकार की मदद से बनाया जा सकता है। बच्चों, 35 डिग्री का कोण जो है ये आप फुट्टे से बनाएंगे। ठीक है, आप प्रकार की मदद से इसको नहीं बना पाएंगे, इसको आप डी की मदद से ही बनाएंगे। ठीक है बच्चा, अब 35 के बाद आया 40 डिग्री। 40 डिग्री का भी कोण आपका डी की मदद से बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद नंबर है यहाँ पे 37.5। तो बच्चों, 37.5 जो है ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रकार की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला कोण आपका प्रकार की मदद से बन जाएगा। अब कैसे बनेगा, देखो 37.5 का दुगना करो, दुगना करोगे तो आपको 75 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे ही अब आपको 75 डिग्री का कोण बनाना है पहले। तो 75 डिग्री का आप कोण कैसे बनाएंगे, तो बच्चों इसके लिए जैसे हमने 60 और 120 का आधा करके 90 बनाया था, तो आप प्रकार के ऐसे नोक रेखाखंड खींचेंगे, उसके बाद आप एक चाप ऐसे काटेंगे। ठीक है, अब 75 जो है इसके लिए आपको एक 60 डिग्री का लेना होगा और एक आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 90 डिग्री वाला लेना होगा। ये 90 डिग्री वाला होगा, ये आपका 60 डिग्री वाला होगा। अब आप इन दोनों का यहाँ पे क्या करेंगे, समद्विभाजन कर देंगे। ठीक है बच्चों, जैसे एक बार यहाँ पे प्रकार की नोक रख के चाप काटा इधर, यहाँ रख के चाप काटा इधर, और आप इसको ऐसे मिला लेंगे, ये आपका 75 डिग्री का बन जाएगा। ऐसे ही 47.5 ये आप डी की मदद से बनाओगे, इसे भी नहीं बना सकते। तो मतलब आप सिर्फ यहाँ पे 37.5 वाला कोण ही बना सकते हो। अब कह रहे हैं दूसरे प्रश्न में फुटे और प्रकार की मदद से 135 डिग्री के माप की कोण की रचना कीजिए।
तो 135 डिग्री का आपको यहाँ पे कोण बनाना है, ठीक है। अब 135 डिग्री का जब कोण बनाना है तो आप एक काम करो, 135 डिग्री का दुगना करके देखो। तो 135 को 2 से गुना किया, कितना आया 270, ठीक है। तो इसका मतलब 270 का आपको कोण चाहिए। तो 270 का कोण एक तो 90 डिग्री हो गया और एक 180, इन दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। बेटा ये कुछ ट्रिक्स होती है जिनकी मदद से आप इजीली बना पाएंगे। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले तो 90 डिग्री का और 180 डिग्री का कोण बनाना है, तो 270 डिग्री बन जाएंगे और उसका आधा कर देना है, तो आपको क्या बनेगा 135। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप अपने प्रकार जो आपका पास पेंसिल है उससे एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। अब इस रेखाखंड पर एक बिंदु लेंगे, ये बिंदु मान लीजिए मैंने ले लिया है C, इस पर से ऐसे एक चाप काटेंगे, ठीक है। अब चाप काटेंगे, ये 60 डिग्री का होगा, ये 120 डिग्री का होगा और ये तीसरा होगा आपका 180 डिग्री का। अब आप क्या करेंगे, 180 डिग्री वाली रेखा खींच लेंगे ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया 180 डिग्री का। अब बनाना है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के लिए हम ये 60 वाले के लिए यानी कि A पे प्रकार की नोक रख के चाप काटेंगे, फिर यहाँ पे B पे प्रकार की नोक रख के एक चाप काटेंगे, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पे ये जो ऐसे चाप काटेंगे तो ये इस प्रकार से मिलेंगे, इनको इससे मिला लेंगे, तो ये 90 डिग्री का बन गया। तो बच्चों देखो ये तो बन गया 90 और ये बन गया 180 डिग्री। अब हमें इसका क्या कर देना है, आधा कर देना है, ठीक है। आधा कर देंगे तो हमें 135 डिग्री मिल जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि ये वाला जो है यहाँ P बिंदु पे काटता है और इस बिंदु को हम यहाँ पे ले लेते हैं Q बिंदु। एक बार P पे प्रकार की नोक रख के चाप काटा, फिर एक बार Q पे प्रकार की नोक रख के चाप काटा और फिर ये जहाँ पे भी ये चाप कटते हैं आपस में इनको C बिंदु से आपने मिला दिया। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का कोण अगर हम नाप कर देखेंगे तो ये हमारे पास 135 डिग्री हमें प्राप्त होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।